सेठी साहब, वैसे में जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ईरान में मौजूद हैं, 2 रोज़ा अनअनाउंस्ड विज़िट पर, वहाँ वो मुलाकातें कर रहे हैं अपने हम मनसब के साथ, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के साथ, इसके अलावा ईरानी सदर के साथ उनकी तवील मुलाकात हुई। तो ईरानी न्यूज़ एजेंसी की जानिब से अमरीकी 5 शराइत सामने आती हैं, क्योंकि इससे पहले ईरान की जानिब से 5 मुतालबात या 5 तजावीज़ या 5 शराइत सामने आई थी। तो अमरीकी मुतालबात अभी तक सामने नहीं आए थे। जो ईरान ने रिलीज़ किए हैं उसमें तो ऐसा दिखाई देता है कि अमेरिका टस से मस नहीं हुआ। अगर किसी हद तक कोई चेंज है तो वो ये कि एक ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स को इजाज़त है कि वो ऑपरेशनल रहे, ना तो इसके अलावा असासे रिलीज़ किए जाएंगे, ना ही कोई कंपनसेशन दी जाएगी, और जो सीज़ फायर होगा वो भी कंडीशनल रहेगा, वो ईरान के अमल करने से मशरूत नहीं है अगर ईरान इन सारी शराइत को मान भी लेता है। तो इन शराइत के सामने आने की टाइमिंग कितनी अहम है, इसमें नया क्या है और इसके साथ मामला आगे बढ़ सकता है? हाँ, मेरा ख्याल है ऐसे हुआ है कि नकवी साहब ये अमरीकी शराइत लेके गए हैं और उनके आगे रखे हैं। और इसीलिए इमरजेंसी में जाना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने अपने शराइत पाकिस्तान को दे दिए और ये वहाँ लेके गए हैं। और वहाँ इसीलिए 2 दिन लगे हैं कि उन्होंने आगे से अपना जवाब दे दिया। उन्होंने अपने जो पॉइंट्स है उसको वही फिर से वही कहा है। हम्म। और और बिल्कुल वो तो किसी चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और तो इसलिए मुझे तो अब ये है कि ये तो अब अ, इंतजार करनी पड़ेगी कि मोहसिन नकवी साहब को बयान दें या नहीं देंगे। तो फिर मेरा ख्याल है इस हफ्ते जंग शुरू हो जाएगी। और तो जैसे हम कह रहे थे कि ये मुश्किल लग रहा है, हम्म। क्योंकि अमेरिका को चाइना से कोई सपोर्ट नहीं मिली। फिर ये जो धमकियां दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिकन मीडिया भी बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा है कि हाँ अब लगता है ऐसे ही है कि अब फिर से जंग शुरू होगी। और हम्म। इस दफा मैं सुन रहा था उनके प्रोफेसर मरांडी को, जो कि ईरान के तर्जमान है अनऑफिशियल, जी। वो तो कह रहे हैं कि हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। हम्म। हमने तो पूरी डिटेल में तैयारी की हुई है कि अगर, और उसके अंदर हमने सब सब सारे एंगल्स जो है वो देख लिए हैं कि ये हमारे कुछ जजीरे हैं उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे शायद। अच्छा। और इसी तरीके के साथ कुर्दों को ये उकसाएंगे। इसी तरीके के साथ हमारे जो इंस्टॉलेशंस हैं ऑयल की, उनके ऊपर ये अटैक करेंगे। हम्म। तो वो और तैयारी करके बैठे हुए हैं वो तो। हाँ हाँ, ये करेंगे ये सब। और हम फिर काउंटर करेंगे। हम्म। और उस काउंटर के अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि एक इसराइल को वो अटैक करेंगे। अभी तक तो खैर वो और भी सऊदी और बहरीन वगैरह का भी नाम ले रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बेसिकली इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे और अमेरिकन असासे जहाँ भी हैं। हम्म। और मुझे तो लगता है ऐसे है कि ये एक राउंड फिर होने जा रहा है, अनलेस मोहसिन नकवी की तरफ से कोई बयान आता है। हम्म। और अगर कोई बयान आता है तो फिर जाहिर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पास और कोई चारा नहीं है। अगर बयान आता है कि जी कुछ मुज़ाकरात फिर से होंगे, इसका ये मतलब है कि नकवी साहब ने ईरान को कन्विंस कर लिया है और फिर उसके बाद अमेरिका को कन्विंस किया है। हम्म। दोनों को करना पड़ेगा ना, दोनों ने अपने जी। मैक्सिमम डिमांड्स रखे हुए हैं। तो हम्म। अब मुश्किल लग रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि एक दफा फिर बातचीत शुरू हो भी जाती है, हम्म। एक राउंड फिर हो भी जाता है, तो उसके बाद फिर एक जंग जंग फिर से होनी है। हम्म। और ये जंग ऐसी है कि ये खत्म नहीं होनी। शुरू होगी फिर खत्म होगी, फिर शुरू होगी फिर खत्म होगी। इसीलिए अमेरिका ये कह रहा है कि जो भी हमारी अग्रीमेंट होती है, और तो उसमें लेबनान और ये जो है इसके उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सीज फायर को। हम्म। वो अलग है, वो बात को अलग है। तो वो तो ईरान का कोर पॉइंट ही है कि अब एक छोटी पीस नहीं करनी, लंबी पीस करनी है। और उस सबको उसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ये तो इसराइल को एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और हम्म। इसराइल जो है अमेरिका को ये बात कभी भी एक्सेप्ट करने से रोकेगा, हमेशा रोकेगा। तो इसलिए आई हम्म। थिंक इट्स नॉट लुकिंग गुड। आई होप कि नकवी साहब कुछ वहाँ समझा लें उनको, और इधर एफएम साहब जो हैं वो अमेरिका को समझा लें। तो शायद कोई थोड़ी बहुत लेन देन हो जाए कि चलो एक राउंड में सामने आमने सामने बैठ के हम्म। बात कर लेते हैं। हम्म। क्योंकि अभी ये भी तो है ना कि प्यूटिन साहब भी जा रहे हैं चाइना, तो इसका ये मतलब है कि कुछ और बातें भी है इतनी। अभी डोनाल्ड ट्रंप होके आया और उसके बाद फौरन ही प्यूटिन साहब जा रहे हैं वहां। हम्म। तो हो सकता है कि वहां बैठ के दोनों
सुपर पावर्स जो है वो कोई और तजवीज़ लेके आए हाँ। और वो अमेरिका को और ईरान को दें, ये हो सकता है। हम्म। जिसके बेसिस के ऊपर फिर शायद कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कल ही जंग शुरू हो जाएगी। अच्छा। मेरा ख्याल है कल नहीं होगी। हम्म। मेरा ख्याल है ये हफ्ता की इंतजार होगी कि पुतिन और शी की जो मीटिंग है उससे कुछ निकलता है कि नहीं निकलता, कोई तजवीज़ उनकी तरफ से आती है कि नहीं आती। हम्म। पाकिस्तान का हाथ बटाने के लिए उनमें से कोई खड़ा हो जाता है, कोई और भी साथ देता है ओपनली, और ईरान को समझाता है या अमेरिका को समझाते हम्म। हैं। सो आई थिंक इट इज गेम इज स्टिल नॉट ओवर, मगर ये हफ्ता अगला बड़ा क्रिटिकल है। ऐसे में एक और डेवलपमेंट भी हुई कि जो मुज़ाकराती अमल में शरीक रहे हैं बाकिर कालिबाफ, जो पाकिस्तान भी आए इनिशियली, और उनको चीन के लिए नुमाइंदा खुसूसी ईरान ने मुकर्रर कर दिया है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? ये बड़ा, जो मैं कह रहा हूँ ये उसी से यही जाहिर होता है कि अब चीन का भी कोई रोल, ये समझ रहे हैं कि चीन का भी रोल होगा इस सारी चीज के अंदर। हम्म। क्योंकि देखिए दो लोग थे ना जो कि मेन नेगोशिएटर्स थे, जी। एक ये साहब थे हम्म। और एक अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, अब्बास अरागची। अराची साहब। तो अब अराची साहब तो रशिया हो आए हैं ना, हम्म। तो इसलिए अब मेरा ख्याल है इनका उन बनाया चाइना के लिए, और ये दो, और उधर से पुतिन और शी, और जी। दरमियान में पाकिस्तान, हम्म। और लड़ाई झगड़े में ईरान और अमेरिका, ये इनके अंदर अब सारी बात घूमेगी। एंड हम्म। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, इनकी अपॉइंटमेंट एज एनवॉय टू चाइना, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था ये अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमने जो प्रपोजल भेजा है वो यकीनन ईरान को कबूल होगा, उसमें कुछ अच्छी तजावीज़ भी हैं। लेकिन जो सामने आया है सेठी साहब 5 ने कहा, तो उसमें तो ऐसा दिखाई देता है कि अमेरिका टस से मस नहीं हुआ। अमेरिका क्यों ज़रा सी भी रियायत ईरान को नहीं देना चाहता? देखिए वो तो बात की बात है, मैं सोच रहा हूँ कि किस किस्म की सेटलमेंट हो सकती है। हम्म। अमेरिका कहता है 400 केजी जो है वो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है, वो अमेरिका के हवाले किया जाए। हम्म। मेरा ख्याल है तजवीज़ आएगी कि वो रूस के हवाले किया जाए, और अमेरिका मान जाएगा इस बात को। ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जो गए थे, अरागची साहब गए थे जब रूस, तो यही बात करने गए थे। हम्म। अब रूस और चाइना आपस में कंसल्ट कर रहे हैं, और क्योंकि अमेरिकन गारंटीज मांगेंगे, हम्म। तो वो गारंटीज के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है, गारंटीज चाहिए हमें, तो हम्म। वो गारंटीज जो है वो रशिया और चाइना ही दे सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है, और फिर वो गारंटीज यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडोर्स करनी पड़ेंगी, तो और वहां से कोई रेजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल से, एंड सो ऑन। हम्म। तो ये अब काम तो लंबा है, मगर आई थिंक रास्ता यही है कि चाइना और रूस को भी इन्वॉल्व किया जाए, और फिर यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व किया जाए, हम्म। ताकि ईरान को भी कुछ, वो भी मुतमईन हो जाए, और अमेरिका अमेरिका और उसके कंस्टिट्यूंट्स हैं वो भी मुतमईन हो जाए कि जो भी तय पाया है वो चलेगा। हम्म। ये एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छा। जितना उनके लिए न्यूक्लियर की इशू इंपॉर्टेंट है। हम्म। इसलिए नहीं कि न्यूक्लियर वो बना सकते हैं हम, नहीं, क्योंकि अब उनको इतना हवा बनाया हुआ है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, और हर जगह ये कहता है हमारा तो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर। इसका ये मतलब है कि वो अब न्यूक्लियर के ऊपर कोई सेटलमेंट करेगा, उसको सिर्फ एक सेटलमेंट चाहिए जिसमें वो ये कह सके अपनी आवाम को और अपने वोटर को कि देखिए वो जो ओबामा ने जो बात की थी, हम तो उससे आगे जाके हमने ईरान को पकड़ा है। हाँ। तो हम, हमारा जो ये सब कुछ हमने किया ये ठीक किया था, हम्म। ईरान को हमने पकड़ लिया है, और देखे उस वक्त तो ये था, और अब हमने ये करवा लिया उनसे। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की उसको कोई सोल्यूशन चाहिए बाहर निकलने के लिए इस दलदल से। तो आई अच्छा। थिंक दैट इज व्हाट वी आर गोइंग नाउ, एंड हम्म। दैट इज व्हाई अमेरिका एंड चाइना एंड रशिया, ये फैसला होगा यूरेनियम का। और मैं समझता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको चाइना जो है वो ईरान के साथ बात करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ क्या करना है, कि किस स्टेज पे अभी आप ऐसे करें, फिर बाद में ऐसे करें, फिर ऐसे करें, कोई कमेटी बन जाएगी जिसके अंदर ये अभी खुल जाएगा सब कुछ जैसे हस्बे मामूल था पहले, हम्म। और उसके बाद फिर कमेटी बन जाएगी, फिर ये सारा इशू जो है कि कोई फी चार्ज करनी है, टोल चार्ज करना है, इसको टेकअप किया जा सकता है लेटर ऑन। एंड आई थिंक इस किस्म की कोई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, हम्म। बिकॉज सोल्यूशन तो इसी लाइन पे ही होंगी। हम्म। मगर इशू इस वक्त ये है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो अटैक करे
जो कि प्रेशर है इसराइल का। इसराइल का। तो अब जी हाँ, तो अब आई थिंक ये जो अनाउंसमेंट है ऑफ द पार्लियामेंट्री स्पीकर कि ये एनवॉय टू चाइना, मैं समझता हूँ कि अभी आप देखिएगा कि फौरन इनका दौरा चाइना का हो जाएगा। जैसे जैसे ही ये रूस और चाइना का विजिट कंप्लीट होती है तो ये चले जाएंगे, फिर ये वापस आएंगे। उसके बाद फिर एक दफा मोहसिन नकवी साहब हरकत में आएंगे और और शायद एक सीज फायर एक्सटेंड हो जाए। यानी टालने की भी अपनी जगह इम्कानात मौजूद है और जंग की तैयारियां भी अपनी जगह मौजूद है। आपने कहा कि इसराइल का खासा दबाव है। तेहरान के अंदर ये सोच है कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो रिस्ट्रेन करना चाहते हैं जंग से, और तेहरान ये भी समझता है कि अगर वो डिले और डिसेप्शन की पॉलिसी अपनाता रहेगा तो सूरत हाल वक्त के साथ साथ इतनी पेचीदा होगी कि दोबारा हमले करने के चांसेस महदूद हो जाएंगे। आपके ख्याल में इन तजावीज़ के जवाब, क्योंकि अभी ईरान ने मुकम्मल रिजेक्ट नहीं किया, इन तजावीज़ के जवाब में कोई और तजावीज़ भी ईरान की तरफ से आ सकती हैं और मजीद विजिट्स भी हो सकते हैं? देखिए, ये जो ईरान का तज्जिया है ना कि इसको खींचो, जितना लंबा आप खींचेंगे उतनी तकलीफ होगी डोनाल्ड ट्रंप को, हमें, ग्लोबल इकोनॉमी को, और मिड टर्म्स के करीब हम पहुंचेंगे। मगर ये वो दूसरी साइड को भी तो पता है ना इस बात का कि ये वो कर रहे हैं कोशिश, और इसको कामयाब नहीं होने देना हमने। तो मैं ये समझता हूँ ज्यादा देर ईरान खींच नहीं सकेगा। ये अगले हफ्ते कुछ ना कुछ फैसले होने पड़ेंगे अच्छा, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और उसमें ईरान के ऊपर जो प्रेशर आएगा वो चाइना और रूस की तरफ से आएगा कि कुछ सेटलमेंट के लिए तैयारी करें। आने वाला हफ्ता इस लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट है। और सिटी साहब, एआई जनरेटेड इमेज के साथ ये बताना कि तूफान से पहले की खामोशी है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि वो जंग के लिए अपना माइंड बना चुके हैं और ऐसे में ईरान तजावीज़ फौरी तौर पर एक्सेप्ट करे, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। नहीं, देखिए, तो काफी अरसे से कर रहे हैं ना। कभी कहते हैं कि मैं सिविलाइजेशन उड़ा दूंगा, जी। कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं। और धमकी, न्यूक्लियर की भी धमकी इनडायरेक्टली दी है उन्होंने। और ये तो वही है कि प्रेशर टैक्टिक्स, कि हम आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो पता तो है सबको कि बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सिटी साहब, आज रात बेंयामिन नेतन्याहू की फ़ोन पर बात होनी है और उन्होंने मीडिया को बताया है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से उनके चाइना विजिट के बारे में भी जानेंगे। आप फिर इसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है देख रहे हैं? चाइना विजिट, चाइना विजिट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बेचारा, उसको कुछ नहीं मिला वहां से, और वो क्या नेतन्याहू साहब को ब्रीफिंग देगा। मैं चाह रहा था कि हमने इसके ऊपर कोई मुख्तसर सी डिस्कशन की थी 2 दिन पहले, जी। जैसे ये मीटिंग खत्म हुई, मगर कुछ और भी चीजें अब पता चली हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बता दूं जी। जो बात नेतन्याहू साहब को समझ आएगी या आई होगी, जिसके बारे में वो फिर पूछेंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, वो, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और वो कुछ दे के आ गए हैं, और जो दे के आ गए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। अब वो डिटेल में जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि बोइंग के सीईओ उनके साथ थे, और बोइंग के लिए ओरिजिनली जो प्लान था वो ये था कि 750 जहाज चाइना खरीदेगा ओवर अ 10 ईयर पीरियड और समथिंग लाइक दैट। फिर ये गिरा, डिमांड आ गया 500, चलो जी 500 ही कर दिया ऑर्डर। फिर ये जब जा रहे थे तो जहाज में भी लोगों ने इनसे पूछा तो उसने कहा कि 300 तो कम से कम होने चाहिए ना, इतने जहाज तो होने चाहिए। अच्छा। तो अब वो जो फाइनल ऑर्डर आया है, जो मिलेगा, जिसकी बात हुई है वहां, उन्होंने कहा हाँ हम 200 तक ले सकते हैं। जैसे ये खबर चली तो उस वक्त बोइंग का स्टॉक जो था वो 2% से 4% अप डाउन होके गिरा। तो ये बुरी खबर थी फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इतनी सेल की हम तवक्को कर रहे थे और आपने सेल, थोड़ी सी सेल, ये तो कुछ भी नहीं है। जी। और इसके अलावा जो बात थी वो थी अमेरिकन फार्मर्स की। तवक्को ये थी कि वहाँ सोयाबीन्स और बाकी चीज़ों की बात करेंगे और कोई पक्की बात निकलेगी वहां से। मगर चाइनीज ने सिर्फ इतना ये कहा, हाँ हाँ हम देख लेंगे। कोई फिगर नहीं दी, कोई अग्रीमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ये कि हाँ हम देख लेंगे, ले लेंगे कुछ। वो भी कुछ नहीं मिला उनको वहां से। तो इसी तरीके के साथ
और भी जो लोग साथ गए हुए थे, किसी को कुछ नहीं मिला फ्रॉम चाइना। हर बात को वो गोल करते रहे। ठीक। और देना क्या पड़ गया? हम्म। एक तो ये कि वो निविडिया जो है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगे हुए थे टू एक्सपोर्ट हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मिंग चिप्स टू चाइना, जी। वहां वो चाइना ने इनसे कंसेशन ले ली है कि 10 चाइनीज कंपनीज को वो चिप्स जो हैं वो सप्लाई होंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम्म। और इसका सीईओ भी गया हुआ था साथ। जी। एक ये देना पड़ गया। दूसरा ये, और बहुत सबसे अहम बात जो हमने पहले भी की थी, कि चाइना जो है वो ताइवान की बात करेगा। हम्म। और चाइना ने ताइवान की बात की। अगर पता ये चला है कि कोई 8-9 मिनट ताइवान के ऊपर शीज लगे रहे, प्रेसिडेंट शीज बोलते रहे। जी। और वो जो उन्होंने कहा वो तो बाहर समझ आ गई सबको, मगर हम्म। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। जी। पता ये चला है कि डोनाल्ड ट्रंप चुप रहे थ्रू आउट दी, जो लेक्चर मिल रहा था उनको ताइवान के ऊपर, हम्म। कि आप, यही था कि आप उसकी इंडिपेंडेंस की बात ना करें, और नंबर 2 उसको हथियार मत दें। अच्छा। अच्छा, अब हथियार जो है वो तो कांग्रेस ने ऑलरेडी सैंक्शन किए हुए हैं। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप उसको रोक के बैठा हुआ था। कांग्रेस ने तो कह दिया दे हथियार। हाँ। और अमेरिका में भी शोर भी पड़ा हुआ है कांग्रेस के अंदर कि भाई आपने ये क्या किया, आपने क्यों आगे से जवाब क्यों नहीं दिया। हम्म। अब जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है जहाज के अंदर ऑन द वे बैक, जी। जिसके साथ सारे जो है वो हिल गए हैं। हम्म। उधर पूछा गया कि जी ताइवान के ऊपर उन्होंने तो ये कहा, तो आपने क्या कहा? आपने बताया नहीं कि वी सपोर्ट ताइवान इज इंडिपेंडेंस, हम हथियार देंगे। ये हमारी हम्म। कांग्रेस की पॉलिसी है, हमारी सारी 4 एडमिनिस्ट्रेशन की ये पॉलिसी है। जी। और आपने भी, अब क्या आपने क्या कहा? तो आगे से वो क्या जवाब देते हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये ताइवान को कूल डाउन कर जाना चाहिए। जी। ही इज़ नॉट अंग्रेजी लुकिंग में भी, फॉरवर्ड कि वो ऐलान करे अपनी इंडिपेंडेंस का। जी। हाँ, कि जी ठंडे हो जाओ सारे। हाँ। अब ठंडे हो जाओ सारे, यार ये तो बिल्कुल ही ऐसी, ये तो ऐसे है जैसे कि अब मुझे सोचों में पड़ गया हूं, मैं शायद ना सपोर्ट करूं उनको। हम्म। तो अब ये है कि ये इससे ताइवान भी बड़ा परेशान हो गया है, और कांग्रेस के अंदर भी, और इसके जो नियो कॉन्स है वो भी परेशान हो गए हैं कि यार ताइवान के ऊपर तो ऐसे लगता है कि ये हम्म। कंसीड कर रहा है, हम्म। और ये अब चाइना को कन्फ्रंट नहीं करेगा। जी। तो ये क्या हुआ? तो चाइना ने तो बहुत बड़ी, ये अगर ये डेवलपमेंट हुई है जिसके साथ चाइना को थोड़ा सा फ्री हैंड मिलेगा विद ताइवान, और आपको पता है कि ताइवान के साथ चाइना ने ऑलरेडी कोई ना कोई बातचीत तो शुरू की भी है। हम्म। और अगर हथियार जो है वो अगर ताइवान को नहीं मिलेंगे, जी। तो मेरा ख्याल है ये तो पूरी उस रीजन में तब्दीली आ जाएगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। हम्म। और आई थिंक दिस इज द मेजर कंसेशन जो कि शी ने की है। अच्छा। अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है आयशा, हम्म। मैं तुम्हें बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने और भी 2-3 बातें कही हैं। क्या? जब ये गार्डन में, वो जो एन्चांटेड गार्डन है वहां इसको शी ले गए, जी। तो इसके 2 सवाल थे वहां। हाँ। आपको पता क्या 2 सवाल थे? जी, कि किसी और प्रेसिडेंट को पता? कभी इससे पहले आप यहाँ लेकर आए हैं। हम्म। और कितना लंबा दौरा था उसका। वो एक्चुअली अपनी इम्पोर्टेंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे। हम्म। हाँ हाँ हम्म। हाँ, कि भाई क्या मैं एक्सक्लूसिवली यहाँ आया हूँ जी। तो ये मैं कह सकूँ, तो मतलब उस उनको तो इस किस्म की चीजों पे में ज्यादा दिलचस्पी है। हम्म। और फिर ये गए थे लेके कि जी हम फेंटेनल की बात करेंगे। जी। ठीक है ना, फेंटेनल की बात करेंगे। कोई हम्म। फेंटेनल की बात इन्होंने की, चाइना ने आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये सारी ट्रिप खत्म हुई, जी। तो जो स्टॉक मार्केट है उसने असली जवाब दिया कि क्या रिएक्शन है टू डोनाल्ड ट्रंप्स विजिट, सक्सेस और फेलियर। हम्म। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कि बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है स्टॉक, उनका जो इंडेक्स है 500, हम्म। वो 1% गिर गया। KOSPI एक इंडेक्स है बहुत बड़ा, वो कोई 6% के करीब गिरा। जी। और चाइना का CSI इंडेक्स 300 इंडेक्स है, वो भी कोई 1.1% गिरा। और देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर चाइना की तरफ से कोई बात नहीं हुई, सिवाय ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला होना चाहिए। हम्म। ये नहीं कि किन टर्म्स के ऊपर और कैसे, वो तो सारे ही कहते हैं कि खुलना चाहिए, ईरान भी कहता है, वो कहता है खुला जी। है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चाइना बेसिकली
उनका हैवी अपर हैंड था। हम्म। एंड डोनाल्ड ट्रम्प सोचों में पड़ गया होगा अब कि अब करना क्या है। अ, लेकिन ताइवान अब दबाव डाल रहा है कि अमेरिका जल्द से जल्द वो हथियार रिलीज करे जिसका वादा किया जा चुका है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की फरोख्त को बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया और एक रिस्की मूव है प्रेसिडेंट ट्रंप का। वो कैसे सेठी साहब? नहीं देखिए, यहाँ तो होता ना कि उसको कुछ मिल जाता। अब वो हम्म। अगर उसने उनको कहा कि जी मैं अभी हथियार नहीं बेचता, अच्छा। तो आप कम से कम ये मसला तो फलाना मसला जो है वो तो हल करें। हम्म। ये ईरान वाला, जी। इसमें मदाखलत करें, हमारी हेल्प करें। हम्म। तो वो तो चाइना ने नहीं की ना। जी। तो हो सकता है कि ये उसने कार्ड अपने पास पीछे रखा हो हम्म। गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि उसे पता है कि अब रशिया वाले आ रहे हैं हम्म। और ये आगे भी ये बातचीत चल रही है, तो हो सकता है वो उसने पता अपने हाथ में भी रखा ठीक। हो। इसलिए आई थिंक दैट्स व्हाट इज मेंट बाय दैट। हम्म। मगर बाय एंड लार्ज ये ट्रिप जो थी कोई खास कामयाब नहीं थी।